जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो और अल्लाह अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियों भरे साल आते रहें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर के नज़ला ज़ुकाम या गले के रेशे के मुतल्लिक़ बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं तो उनके जवाब भी देने हैं और आपको इसके मुतल्लिक़ भी बताना है। तीतर को पहली तो बात यह है कि कोशिश करें कि गला उसका जो रेशा है उसको हो ही ना, क्योंकि कुछ दिन पहले भाई मैंने आप लोगों को इस बीमारी के मुतल्लिक़ अलर्ट कर दिया था, बता दिया था कि भाई आप ना इसको एहतियाती तदाबीर कर लें, ये चीज़ होने वाली है आपके तीतरों के साथ। अब मसला ये होता है कि आप दोस्त जो है ना वो उन बातों पे अमल करते रहें। जब बीमारी पूरी तरह अपनी जड़ पकड़ लेती है तो फिर उसको उसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कोशिश किया करें कि ये जो है ना एहतियाती तदाबीर पहले ही से इख्तियार किया करें, ताकि आपको इतनी परेशानी हो ही ना। क्योंकि जब बीमारी पुरानी हो जाती है ना, फिर उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए आपको काफ़ी दिन कोशिश करनी पड़ती है, मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे जात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तब ही जाके आपकी जो बीमारी है, तीतर की बीमारी सॉरी, वो सेट होती है, वो ठीक होते हैं और वो ख़त्म होती है। क्योंकि उसके लिए एंटीबायोटिक का भी आप इस्तेमाल करना पड़ता है आप लोगों को, और उसके बाद खुराकें हैं, तीतर की ख़ास किस्म की खुराकें हैं, उन खुराकों का भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन शुरू में अगर एहतियात करेंगे आप, थोड़ी बहुत एक आधी खुराक से या एक दो खुराकों से भी आपका तीतर सेट हो जाता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से एक मर्तबा फिर मैं गुजारिश करूँगा कि आप यार उन बताई हुई चीज़ों को अमल किया करें उन पर, और उसके बाद जो है शुरू से इन चीज़ों का ख़्याल किया करें। तीतर को नज़ला ज़ुकाम, जो तीतर का नज़ला ज़ुकाम है, ये सबसे जो ज़्यादा तीतर को बीमारियाँ होती हैं ना, उनमें से ये शामिल है। और ये एक ऐसी मर्ज़ है जो शुरू में तो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, और फिर आपका तीतर जो है वो मर भी सकता है इस बीमारी से। तो इसके लिए ये है कि वेब्रामाइसिन, काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वेब्रामाइसिन से अगर मामला ठीक नहीं हो रहा तो आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है। वेब्रामाइसिन के साथ पहले भी इस पर मैं वीडियो बहुत तफसील से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखी, इसलिए आप कमेंट्स कर रहे हैं। तो वेब्रामाइसिन के साथ वेब्रामाइसिन के साथ भाई आपने एक तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। उसके बाद पानी का ख़ास ख्याल रखना है, और पानी अगर आपने देना है तो कोशिश करें कि मुलट्ठी वाला पानी ही इस्तेमाल करें। मुलट्ठी ये पंसार से आपको मिल जाएगी, वहाँ से ले लें। उसके बाद उस लकड़ी नुमा होती है, उसको दो तरीके हैं उसको, या तो फिर मुलट्ठी जो है लकड़ी मुलट्ठी की 2-3 टुकड़े, वो रात को पानी में डाल के रख दें, और सुबह पानी जो है 10 बजे 11 बजे आप थोड़ा सा गर्म करके फिर आप अपने तीतरों को पिलाएं। या फिर इसका एक कहवा होता है, कहवा भी बना सकते हैं, मुलट्ठी, अदरक का और दालचीनी का। तो ये आपने चीज़ें पानी में डाल के फिर इनको अच्छी तरह उबाल के ना फिर छान के रख लेना है, और अपने तीतरों को थोड़ा नीम गर्म करके वही डालना होता है। ये तो रही एहतियात। बाकी वेब्रामाइसिन के साथ आप दे रहे हैं तो उसके बाद जो है ना खांसी वाला सिरप, ये जो पल्मोनोल है, उसके बाद ये और भी काफ़ी सारे इंसानों वाले सिरप हैं जो खांसी वाले होते हैं, जो आप बगलम के लिए इस्तेमाल कराते हैं डॉक्टर। तो ये असल में इनके गले में रेशा बन जाता है, जब पुराना हो जाता है बगलम, तो गले में रेशा बन जाता है, तो जिसकी वजह से ये रेशा बनता रहता है। तो उस रेशे को ख़त्म करने के लिए सिरप होता है, वो भी आपने इस्तेमाल कराना है। वह अपना वेब्रामाइसिन इस्तेमाल करें, या इस तरह का कोई एंटीबायोटिक, और उसके बाद जो है ना उसके पानी में या वैसे कतरे अगर डाल सकते हैं, एक आधा तीतर है तो उसके मुंह में जो है ना वो तीतर की एज के हिसाब से वो कतरे उसके मुंह में डालते रहेंगे खांसी वाले, तो उससे भी उसका रेशा साफ़ हो अपना सेट हो जाता है। बाकी बत्ती बना के उसके गले को आप साफ़ कर लें। बाकी अगर गला ख़राब हो गया है ना, तो उसके लिए ये है कि भाई आप यही चीज़ें इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद ज यूँ ही तीतर जो है ना वो ज़ुकाम से कवर होता है, तो उसके बाद कुछ दिन तक उसका गला ख़राब रहता है। तो वो गला जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो सेट हो जाएगा। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ज़ुकाम ठीक हो गया लेकिन उसका गला ठीक नहीं हो रहा, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आपने ठंडा पानी या दूसरी ठंडी चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कराना। तो अब चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। एक भाई ने पूछा है, मेरा तीतर का चोंच जो सफ़ेद है, ब्लैक या वाइट अच्छा है, प्लीज़ बताइए ये। अच्छा, भाई के तीतर का जो चोंच है ना वो वाइट है, यानी सफ़ेद है। तो वो पूछना चाहते हैं कि ब्लैक चोंच वाला अच्छा होता है या वाइट वाला। पहली बात तो ये है कि आपने ये नहीं देखना कि इसकी चोंच वाइट है या ब्लैक है।
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے کیا اس مقصد پہ پورا اتر رہا ہے، کیا وہ آپ کا مقصد پورا کر رہا ہے۔ مثلا اگر آپ نے بریڈنگ کی غرض سے رکھا ہوا ہے تو کیا وہ بریڈنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا پھر آپ نے اگر شوق کی غرض سے رکھا ہوا ہے تو کیا آپ کی وہ شوق پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ باقی یہ جو وائٹ چونچ جو ہے نا، یہ اصل میں پیچھے سے وائٹ بلڈ لائن ہوتی ہے، تو کچھ تیتر کی جو چونچ ہے صرف وائٹ ہوتی ہے اور وہ پھر چونچ وائٹ کر کے رک جاتے ہیں، آگے وائٹ نہیں ہوتے یا پھر آہستہ آہستہ وائٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی چونچ وائٹ ہوتی ہے۔ آج سے کوئی اگر ہم جائیں نا پیچھے 25 سال پیچھے، تو اس وقت تیتر کی چونچ جو ہے نا وہ وائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، تو بعد میں جو جب سے یہ وائٹ آئی ہے نا، وائٹ نسل، سفید نسل آئی ہے، اس کے بعد سے ان کی چونچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے طارق بھائی، آپ کی ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ثم آمین۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا بھائی، میرے پاس ایک جوڑا وائٹ تیتر ہے تھا آپ کی ویڈیو دیکھ کر آپ کی باتوں پہ عمل کرنے کے بعد آج ماشاءاللہ میرے پاس 8 جوڑے ہو چکے ہیں، 100% فائدہ ہو رہا ہے۔ فائدہ ہے آپ کی ویڈیوز کا، اور آپ نے ہمیشہ میرے کمنٹس کا جواب دیا ہے، بہت شکریہ۔ چکور کے بارے میں بھی معلومات دیں، وکاس فرام اکوڑا خٹک۔ بھائی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ باقی چکور کے بارے میں بھائی مجھے اتنا نہیں پتہ، سیدھی بات ہے، میں ویوز لینے کے لیے آپ کو مس گائیڈ کروں، تکے بتاتا رہوں، یہ کرو وہ کرو، تو یہ تو غلط بات ہوئی نا، یہ تو خود غرضی ہوئی۔ تو اس لیے میں اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، اس لیے جو ہے نا میں آپ کو چکور کے متعلق نہیں بتاتا، کیونکہ جو تیتر ہے، تیتر میں اگر ٹوٹل ملا کے میں بات کروں تو 40 سال کا میرا تجربہ بنتا ہے، ٹوٹل اگر ملا کے بات کروں، کیونکہ 1986 سے 1988 86 87 سے میں نے تیتر رکھنے شروع کیے۔ پھر درمیان میں تھوڑا گیپ آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت جو تھا میں سکول گوئنگ تھا، تو اس کے بعد پھر جو ہے تقریباً 1995 کے بعد سمجھو کہ پراپر رکھنے میں نے شروع کر دیے تیتر۔ تو اس لیے جو کچھ بھی میرے پاس تجربہ ہے تھوڑا بہت میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور خاص طور پہ جو نئے شوقین ہیں جو بالکل ہی تیتر کے متعلق نہیں جانتے، یہ چینل میرا ان دوستوں کے لیے ہے۔ باقی میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا استاد ہوں، کیونکہ میرا ایک سیٹ اپ ہے، میں نے خود رکھے ہوئے ہیں، تو کیوں ہی بندہ یہ جس کام میں پڑھتا ہے، جس کام میں بندہ آ جاتا ہے، تو وہ بہت سی چیزوں سے بندہ واقف ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ میرے پاس ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس چینل کے ذریعے۔ اچھا بٹل کا فائدہ، اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی بھائی۔ اچھا تھینک یو برادر، آئی اپریشیٹ یور رپلائی بیک۔ اچھا اس کے بعد جو ہے بھائی میری کمنٹس کا جواب نہیں دیا۔ اچھا بھائی آپ میں دیکھ لیتا ہوں، اگر آپ کو کمنٹس نہیں آتا تو اس کے لیے معذرت، آپ دوبارہ کمنٹس کر دیں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اگر آپ کو جواب نہیں ملا تو۔ اچھا اس کے بعد ہے السلام علیکم طارق بھائی، میرے تیتر کا گلے کا مسئلہ ہے، زکام اب ٹھیک ہو گیا ہے، کون سی میڈیسن دوں گلے کے لیے؟ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پہلے۔ اس کے بعد ہے تیتر کے پاؤں فیٹ خراب ہو گئے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اچھا چلنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے۔ اچھا یہ آپ کے پنجے کا تیتر کے جو پاؤں ہے اس کو خراب ہو گیا ہے، اب اس میں 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں، یہاں سے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تیتر کے پٹھا کا کھچاؤ بھی آ سکتا ہے اس میں، اور اس کے بعد کوئی موچ آ سکتی ہے اس کو، یا پھر چوٹ لگ سکتی ہے، پھر جو یا چنڈی ہے اس کی وہ بن جاتی ہے۔ تو یہ مختلف علاج ہے، تھوڑا آپ مجھے اندازہ بتائیں کہ اس کو وجہ کیا ہوئی، ٹھوکر ہوئی، لڑا کسی تیتر کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، یا کسی کے میں اس کا پاؤں پھنسا ہو، شاید اس نے کھینچا ہو، تو اس وجہ سے اب یہاں سے بتانا مجھے مشکل ہے کہ اس کو کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سارجی کمال۔ اچھا محترم طارق صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، فائدہ تو ہو رہا ہے، باقی فالو تو آپ کو تیتر کی حفاظت کے گروپ سے کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ہے طارق بھائی، تیتر پہلے والا ایکسپائر ہو گیا، اب نر چاہیے کیا؟ نر؟ اچھا اب نر چینج کیا ہے، نر تیتر
नैना लड़ाई, अच्छा लड़ाई रहा है मादा के साथ, इसका क्या हल है? सर इस सीज़न में क्रॉस करेंगे या नहीं सर? रिप्लाई भी तो आपने नर चेंज किया, आपका पहला नर मर गया था, उसके बाद आपने चेंज किया है तो आप मादा के साथ लड़ रहा है। तो उसका तरीका भी यही है जो जोड़ लगाने का तरीका है। सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और जो भाई के मादा लड़ रही थी, तो आप भी सेम तरीका अप्लाई करें, नर और मादा दोनों को कुछ दिन तक अलहदा ना केजेज में रख के इकट्ठा ही रखें एक ही कमरे में। पहले थोड़ा फासले पे रखें, फिर फासला कम करते जाएं, तो वो लग जाएंगे कुछ दिन के बाद। अगर आपका जो नर है वो मादा को एक्सेप्ट करता है, ब्रीडर है, पहले मादा लगाता रहा है तो। अच्छा तारिक भाई, मेरे कमेंट्स का तुमने जवाब नहीं दिया, उसका जवाब दो। असलम नाम है मेरा। ये भाई असलम भाई, ये मैं देख लेता हूँ। अगर आपका जो है ना वो नहीं आता जवाब तो आपने दोबारा कमेंट्स कर देना है, इंशाल्लाह मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तीतर अपनी बीट खा जाती है। तो ये सलाहुद्दीन वट्टू भाई, ये मैं आपको कुछ दिन पहले आपके इस कमेंट्स का जवाब दे चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ था, तो आपने शायद वो वीडियो देखी नहीं है। तो एम लोरिया तारिक भाई, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, आपके सवाल का जवाब तो मैं स्पेशल वीडियो बना के दे चुका हूँ। अच्छा, खुश और सलामत रखे प्यारे भाई, शुक्रिया जनाब। अच्छा तारिक भाई, मेरा मेल तीतर के गले में रेशा है और आवाज़ भी बैठ गई है, वाइब्रामाइसिन भी दिया है, सेट नहीं हो रहा भाई। आप भी आप वो पहले वाला तरीका जो है ना, जो मैं बता चुका हूँ वीडियो की शुरू में, उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका तीतर सेट हो जाएगा। तारिक भाई, तीतरों को वाइट चने खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं, लेकिन यार इसके अलावा मुतबादिल खुराकें बड़ी हैं, इतनी महंगी खुराक आप क्यों इस्तेमाल कराते हो? तो इसके बाद है अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे पास एक तीतर है, इसके गले में रेशा है और मैं इसका बहुत इलाज किया है लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। इसको मैंने वेब्रामाइसिन भी दिया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा, रेशा भी बहुत है, हर वक्त गला छड़कता रहता है। तो भाई इसके लिए मैं शुरू में बता चुका हूँ, आप दोस्तों के कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए तो मेरी जो वीडियो का टाइटल है वो भी यही है, तो आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह जो आपके तीतर है वो उसके से सेट हो जाएंगे। तो ये तो थे आप दोस्तों के कमेंट्स, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।